हेलो दोस्तों, मैं आर के वैद्या आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि हरीडनेस क्या होती है। हरीडनेस के माने है जल्दबाजी की समस्या। हेस्टी, जो लोग हेस्टी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का वीडियो है दोस्तों, इसलिए ये वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे कि आप सही दवा का सिलेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों, हरीडनेस क्या होती है कि यानी आपको हर चीज़ में हर समय जल्दबाजी की समस्या रहती है। जहाँ पर आपको भरपूर टाइम दिया गया है, अच्छा समय है, फिर भी आप उस कार्य को बहुत जल्दबाजी में करते हैं और कार्य की क्वालिटी खराब कर लेते हैं। बच्चों को जैसे एग्ज़ाम देनी है, 2 घंटे का टाइम पीरियड एग्ज़ाम के लिए दिया हुआ है पेपर हल करने के लिए, लेकिन वह जल्दबाजी में इतना रहते हैं कि 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने पेपर को जो भी क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं लिखा, लेकिन सही तरीके से नहीं लिखा और बाद के 1 घंटे को वो फालतू में बैठे रहते हैं, जिससे कि उनके जो मार्क्स आने चाहिए वो नहीं आते हैं। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति को कहीं जाना है और वह भीड़ के बीच में से जा रहा है, इत्मीनान से भी जा सकता है कि किसी जगह निश्चित समय पर नहीं पहुंचना है, फिर भी उनके अंदर दिमाग के अंदर एक भावना होती है जल्दबाजी की, तो वो वहाँ भी इतनी जल्दबाजी में निकलना चाहते हैं कि यदि ड्राइव भी कर रहे हैं तो बार बार साइड मांगते हैं और साइड ना मिलने पर मिसबिहेव पर भी उतर आते हैं। तो ये जल्दबाजी की समस्या बहुत ही परेशान करती है लोगों को। जल्दबाजी खाना खाने में भी रहती है, जो कि वो खाने को बराबर चबा कर ना खाते हुए जल्दी में खाते हैं और अपना डाइजेशन बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं होम्योपैथी की कुछ प्रमुख कारगर 5 दवाओं का वर्णन कर रहा हूँ। उनको सिम्टम्स के हिसाब से किसी एक ही दवा के प्रयोग से आपकी ये जल्दबाजी की समस्या दूर हो जाएगी। कुछ ही दिनों की दवा के सेवन से समस्या दूर हो जाती है, और यदि आप उसको 4 से 6 हफ्ते लगातार दवा का प्रयोग करेंगे तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, बताई हुई दवा बच्चों, यंग, वृद्ध, महिला, पुरुष हर एक के लिए दवा बताई जा रही है जो सभी के लिए अच्छा कार्य करती हैं। और इन दवाओं की 4 बूंद जीभ पर सीधा इस्तेमाल करनी है जिससे कि आपको लाभ होगा। 200 पोटेंसी की दवा दिन में एक बार ही सेवन करनी है, और जो दवा 30 पोटेंसी यानी 30 पावर में जिसे CH भी बोलते हैं बताई जा रही है, उसकी 4 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अब होम्योपैथी की प्रमुख दवाओं का वर्णन कर रहा हूँ जिनके सेवन से ये जल्दबाजी की समस्या का निपटारा होता है, लेकिन आपको चयन करके एक ही दवा का सेवन करना है। दोस्तों, होम्योपैथी में अर्जेंटम नाइट्रिकम एक ऐसी दवा है कि जिन लोगों को एंटीसिपेटरी एंजाइटी बनी रहती है, जो हर जगह समय से पहले ही पहुंच जाते हैं और वो कोई भी कार्य करती हैं तो इतने जल्दबाजी में करते हैं कि बाद में उनके पास काफ़ी समय बचता है, लेकिन जल्दबाजी में किया हुआ काम उतने अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाता है। इन्हें हमेशा जनरलाइज एंजाइटी बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को जल्दबाजी की समस्या के लिए यदि अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 की 4 बूंद रोज़ सुबह दिन में एक बार जीभ पर सेवन कराई जाए तो उनकी कुछ ही हफ्तों में ये जल्दबाजी की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 2 पर दोस्तों नक्सवॉम का 200 दवा आती है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जो खुद भी जल्दबाजी में रहते हैं और दूसरों से भी हर काम जल्दी में चाहते हैं। ये जब सड़क पर चलते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, और यदि इन्हें आगे वाला साइड नहीं देता है तो ये गाली गलौज पर भी उतर आते हैं। इनके मुंह से तुरंत गालियां निकलती हैं। ये लोग शरीर से दुबले पतले और फुर्तीले होते हैं, लेकिन इनमें जल्दबाजी की समस्या के साथ साथ एब्यूजिंग की समस्या भी होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को पुरुष, स्त्री या बच्चे हों या वयस्क हों, नक्सवॉम का 200 की 4 बूंद रोज रात को जीभ पर सेवन करा दी जाए तो उनकी ये गाली देने की समस्या के साथ साथ जल्दबाजी की समस्या भी में ठीक हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली दवा ऑरमेट 30 है।
औरममेट 30 उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी सुइटेबल दवा है जो हमेशा निराशा में रहते हैं, किसी भी चीज़ का इन्हें नेगेटिव पहलू ही नज़र आता है। ये शरीर से तो ठीक रहती हैं, केवल इनकी पैरों में कमजोरी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को जल्दबाजी की समस्या है और ये किसी से भी कुछ भी पूछते हैं तो उनके आंसर का वेट किए हुए बगैर किए हुए लगातार रैपिड क्वेश्चनिंग करते हैं, यानी बार बार क्वेश्चन उनको देते हैं, उनके आंसर का प्रतीक्षा ही नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि औरममेट 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्ते तक सेवन करा दी जाए तो उनकी ये जल्दबाजी की समस्या दूर होगी, साथ में उदासी, निराशा और नेगेटिविटी भी दूर होगी और पैरों की जो कमजोरी है, दर्द होना पैरों में, वह भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवा नेटम्यूर 30 है। नेटम्यूर 30 उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जो हमेशा पास्ट के बारे में चिंतित रहते हैं, एकांत में चिंतन करते रहते हैं। यदि इन लोगों को सांत्वना दी जाए तो इनका क्रोध और ही बढ़ जाता है या वो और ज़्यादा रोने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को महिला हो या पुरुष हेस्टी हैं यानी जल्दबाजी में कार्य करते हैं, इनको यदि नेटम्यूर 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ हफ्तों तक सेवन करा दी जाए तो इनकी ये जल्दबाजी की समस्या ठीक होगी, साथ में इनका जो उदास रहना, पुरानी यादों में खोए रहना, वह भी समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों अगली दवा कैमोमिला 30 है। दोस्तों कैमोमिला 30 उन व्यक्तियों को बहुत ही अच्छी दवा है जिनको की कोई भी चीज़ जिद करके मांगने की आदत है, बार बार जिद करके वह चीज़ को मांगते हैं और चीज़ दे दी जाए तो वह उस चीज़ को फेंक देते हैं। ऐसे व्यक्ति इतने जल्दबाज होते हैं कि ये कहीं भी शॉपिंग पे जाएं या कहीं भी जाएं, इनका काम यदि तुरंत नहीं किया गया तो ये बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं, इनका मूड अपसेट हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका मूड बहुत ही जल्दी थोड़ी ही देरी होने पर अपसेट हो जाता है, जो जल्दबाजी में रहते हैं, इनको कैमोमिला 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यदि कुछ हफ्तों तक यूज करा दी जाए तो इनकी जल्दबाजी की समस्या भी ठीक होगी, साथ में इनका जो क्रोध आने की समस्या है वह भी ठीक हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। इसी सब के साथ दोस्तों आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी के बाद दोस्तों नमस्कार।